हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं भी आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स और काफ़ी अच्छे वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ रूल्स इसके सीखने होंगे। ये चैप्टर सीखने के लिए आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी के रूल्स जो है ये सीखने होंगे कि कोई नंबर किससे डिविजिबल होता है। मीन्स कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से डिविजिबल कब होगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ये आपने पहले भी पढ़ा है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, 6, 7, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी 7। तो ये 7 इन नंबर्स में है क्या, इन डिजिट्स में है क्या, यानी यूनिट डिजिट जो होगी वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तभी वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से नंबर डिविजिबल होगा। मान लो यहाँ 5, 6, 7 की जगह 5, 6, 8 होता तो नंबर किससे डिविजिबल होता, 2 से डिविजिबल होता। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल क्या है, यहाँ बाय भी लगा सकते हैं। ठीक है, 5, 6, 8 डिविजिबल है 2 से, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8। तो पहला क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 या बाय 3 की। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3, 7। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स, ये नंबर आपके पास 5, 2, 3, 7। सबसे पहले सम करेंगे इनका, 5 + 2 + 3 + 7, 5, 2, 7, 7, 3, 10 and 7, 17। ये जो 17 आया है, ये 17 डिविजिबल है क्या 3 से। 3 की टेबल में आता है क्या ये, यानी ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। यदि ये 17 3 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 5, 2, 3, 7 भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। मान लीजिए यहाँ पे 5, 2, 3, 7 की जगह 5, 2, 3, 8 होता, तो हम क्या करते हैं 5 + 2 + 3 + 8, जो कि क्या हो जाता 18। ठीक है, और 18 क्या हो जाता, डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब 5, 2, 3, 8 भी डिवाइड होता किससे, 3 से। तो ये आपका 3 का रूल है, और साथ में ही ऐसा ही रूल किसके लिए होगा, आपके लिए 9 के लिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 और डिविजिबिलिटी ऑफ 3 दोनों क्या है, सेम है। आपकी जो सिलेबस में है प्लेइंग विथ नंबर्स में, वो केवल 2, 3, 9 और एक मान लीजिए आप 5। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इसमें आपको देखना है कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट आपकी जो है वो 0 और 5 होनी चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए नंबर आपके पास है 500, लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब डिविजिबल होगा 5 से। 505 यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब डिविजिबल है 5 से। ठीक है, ये आपका रूल हो गया डिविजिबिलिटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। मान लीजिए एक नंबर है 1331, आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो सबसे पहले आपको इन नंबर्स को काउंटिंग के जैसे 1 2 3 4 ये आपको नंबर इसे देने हैं। उसके बाद में हम इनको प्लेस देनी है। प्लेस का मतलब ये प्लेस फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस हमने दिया है। 1 2 3 4 जो है ये अकॉर्डिंग टू इवन ओड। इवन प्लेस सबसे पहले हमें देखना होगा कि इवन प्लेसेस कौन सी है। इवन प्लेसेस कौन सी होगी? जो सेकंड नंबर पे है, फोर्थ प्लेस पे है, सिक्स्थ पे है, ये क्या होगी आपकी इवन प्लेसेस। और ऑड प्लेसेस फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवन्थ प्लेस पे। तो सबसे पहले आपको देखना है इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस। ये नंबर हमारे पास है 1331। तो आपको डिजिट्स का सम करना है इवन प्लेस और ऑड प्लेस का। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस पे सेकंड नंबर पे 3 है, फोर्थ नंबर पे 1 है। 3 + 1 4। एज वेल एज आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या है 1, थर्ड नंबर पे 3, दोनों का एडिशन किया 4। देखो यहाँ हमने सम किया 4 आया, यहाँ हमने सम किया 4 आया। दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस क्या होगा? 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। तो यदि डिफरेंस यदि 0 और डिविजिबल बाय 11 हो, डिविजिबल बाय 11 हो, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है? या तो 0 आए या 11 की टेबल में आने वाला कोई नंबर हो, तो ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी किससे डिवाइड होगा? 11 से डिविजिबल होगा। अब बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में 8th में, वो केवल और केवल 3 9 से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, बी की, सी की। पहले हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3A25। 3A25 इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और बी की। देखो सिंपल सा आपको एक काम करना है। फर्स्ट कॉलम में ये इसको हमने माना है फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका और ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। मैं जैसे बताता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे ही आपको करना है सिंपल वे में। क्या करना है? a+5, a+5 यानी a में हमने 5 ऐड किया है तो 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि एडिशन है, तो 5 से ज़्यादा ही होगा। तो हमें लिखना क्या है? इन फर्स्ट कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम a+5 = 2 नहीं हो सकता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखना आपको? a+5 = 12, क्योंकि 5 में यदि कोई नंबर हम जोड़ेंगे तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि यहाँ एडिशन है, माइनस का कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 12 - 5, a की वैल्यू 7। सिंपल वे में हमने क्या किया? a+5 लिख के इक्वल में क्या लिख दिया? 12। 5 को हमने ट्रांसफर किया तो 12 - 5 हो गया। a = 7 हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेकंड कॉलम में, अब देखो यहाँ हमने 12 लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कैरी लगने वाली है, तो हम लिखेंगे इन सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या होगा? 3 + 2 और ये कैरी 1 मीन्स कैरी 1 एंड 3 + 2 = किसके होना चाहिए? b के। सबका एडिशन करेंगे 6, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB × 5 = CAB। ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। आपको देखना है कि b को मल्टीप्लाई 5 से करना है तो b ही रिटर्न में आना चाहिए, यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें
तो हमें वो ही डिजिट मिलनी चाहिए यहाँ पर भी जो b की वैल्यू होगी। मीन्स यदि हमने 1 लिया है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक ऐसा नंबर यहाँ लेना है जिसमें रिटर्न वही हमें नंबर मिले। जैसे 2 × 5 तो 2 आना चाहिए लेकिन 10 आएगा। 3 × 5 15, तो यहाँ हमने 3 लिया, क्या आ रहा है 5, पॉसिबल नहीं है। 4 × 5 20, 5 × 5 25, यानी हमने यहाँ b की जगह 5 लिया, तो यहाँ जो डिजिट मिली हमें वंश डिजिट, इसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ये भी क्या आ गई 5। तो क्या करेंगे इसमें हम केवल वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। क्या लिखने वाले हैं, इफ b इक्वल्स टू 5, इफ b इक्वल्स टू 5। चेक करते हैं एक बार, चेकिंग। देखिए a b की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5 × 5, 5 5 जा 25, कैरी 2। यहां हमें देखना है कि वापस रिटर्न क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए। 5 को a से मल्टीप्लाई करना है, साथ में एडिशन करना है 2 का भी। 5 को a से मल्टीप्लाई, साथ में एडिशन करना है 2 का, और हमें रिटर्न क्या मिलना चाहिए, a ही मिलना चाहिए। इसका मतलब 5 × a + 2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ वही हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, a की वैल्यू। तो आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं कि 5a + 2 इक्वल्स टू a, ट्रांसफर करेंगे 5a - a इक्वल्स टू -2, 4a इक्वल्स टू -2, और a की वैल्यू -2/4, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे -1/2। तो इससे हमें वैल्यू -1/2 मिल रही है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, माइनस में आ रही है रेसिप्रोकल करना है और साइन हटाना है, यानी a की जो पॉसिबल वैल्यू है वो लगभग 2 के जैसे है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में केवल अज्यूमशन का काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ b इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू 2। चेकिंग करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, और ये CA भी था, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, जिसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हम चेक करने वाले हैं, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ AB, यहाँ 25 लिया हमने, तो वापस हमें क्या मिला 25। इसका मतलब C की वैल्यू क्या आई हमारे पास, C की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 1, देन C इक्वल्स टू 1। ये लिख के आपको चेकिंग करनी है, उसके बाद में C की वैल्यू आपको लिखनी है। या जो मैंने मेथड बताया आपको, यदि माइनस में वैल्यू आ रही है और रेसिप्रोकल करना है और साइन हटा देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 6ab, इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, a09। देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या लिख रखा है, a + b इक्वल्स टू 9, मीन्स a और b का एडिशन करने पे 9 आएगा। यदि मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू लेके देखूं, मीन्स यदि a की वैल्यू 9 होती और b की वैल्यू भी 9 होती, तो 9 + 9 कितना होता 18, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 9, इसका मतलब 19 नहीं हो सकता है। मीन्स a और b की वैल्यू 9 से क्या है, लेस देन है। a और b की वैल्यू क्या है, 9 से लेस देन। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी ये कैरी का क्वेश्चन नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम को ना लेते हुए हम इसे सेकंड कॉलम को देखेंगे। क्या लिखेंगे, इन सेकंड कॉलम, इन सेकंड कॉलम 2 + a, 2 + a। 2 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, a, वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे। जैसे हमने 2 की जगह 12 लिखा था, 3 की जगह 13। ठीक है, 2 + a इक्वल्स टू 10। a की वैल्यू क्या आएगी 10 - 2, a की वैल्यू होगी आपके पास 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8। वापस से फर्स्ट कॉलम में आते हैं, इन फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम हमें क्या बताता है कि a + b की वैल्यू, a + b की वैल्यू 9 के इक्वल होना चाहिए। a की वैल्यू रखेंगे हम 8 + b इक्वल्स टू 9, और b की वैल्यू जो होगी 9 - 8, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
देखो ये क्वेश्चन आप जब भी करो तो आपको इसके बाद में चेकिंग भी करनी है, जिससे एग्जामिनर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेकिंग 1 2, ए की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 8 6, ए की जगह 8, बी की जगह 1, 8 1 9, 8 2 10, 6 1 7 और 1 8, ऐसे आपको करके दिखाना है। ठीक है, ये हो गई आपकी चेकिंग। तो यहाँ देखो ए की जगह वैल्यू ए 8 8, यहाँ भी 8, 3 जगह 8 हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है इस टाइप से कि क्वेश्चन सही है या गलत है, तो लास्ट में आपको चेकिंग भी करनी है। और जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करने हैं ये सभी चेकिंग से ही होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसपे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हमने किए थे। चलिए, गिवन क्या आपके पास, गिवन है 2 1 by 5 is divisible by 3. Then find out possible values of y। देखो ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारी एक्सरसाइज का और साथ में चैप्टर का। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आपके मैं आपको प्रॉपर वापस समझाऊंगा। इसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पे करना है। ये कंफर्म है एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, 100% आएगा। 100 में 100% जोड़ दोगे 200% भी बता सकता हूँ मैं, ये एग्जाम में कंफर्म आएगा। ठीक है, हमेशा आता है, आज से 10 साल से तो आ रहा है। अब आपकी किस्मत खराब हो तो पता नहीं ना आए, लेकिन ये 100% एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन दिए हो, और डिविजिबिलिटी में वो ही आएगा जो 3 और 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो चाहे यहाँ 3 लिखा हो चाहे 9, प्रोसीजर दोनों का सेम है, करने का तरीका दोनों का सेम है। क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मीन्स इसकी जो डिजिट्स है इनका सम करना है, 2 + 1 + y + 5। ठीक है, एडिशन करेंगे, 2 + 1 3, 3 and 5 8, 8 + y। और हमें इसने क्या दे रखा है, डिविजिबल बाय 3, कि ये 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 8 + y को 3 की टेबल में आने वाले नंबर के इक्वल रखेंगे। 3 की टेबल में 8 से बड़ा कोई नंबर आता है जी, आता है, कौन सा है, 9 है। इसी टाइप 8 + y 3 की टेबल में 9 से बड़ा 12, इसी टाइप से 8 + y 15, 8 + y 18। यानी हमने वो नंबर लिखे हैं जो 8 से ग्रेटर है और किसकी टेबल में आते हो, 3 की टेबल में आते हो। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9 - 8, 8 को हमने ट्रांसफ़र किया, y की वैल्यू आई 1। यहाँ से 8 को ट्रांसफ़र किया, y = 12 - 8, y की वैल्यू 4। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक एक डिजिट का नंबर आ रहा है, मीन्स सिंगल डिजिट जब भी हमें मिल रही है तो वही वैल्यू आपको लेनी है। डबल आते हैं क्योंकि यहाँ केवल जगह हमारे लिए सिंगल डिजिट की है। ठीक है, तो डबल डिजिट का कोई वैल्यू आती है y की तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको केवल सिंगल डिजिट में लेना है। आगे आ रहा है इसमें y = 15 - 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसमें देखिए यहाँ पे 8 को ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 18 - 8, और 18 - 8 क्या होता है, 10। तो यहाँ हमें केवल सिंगल डिजिट चाहिए थी, तो ये भी आंसर सही है, ये सही है और ये सही है। तो आपको ये तीनों वैल्यूज़ लिखनी होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है y = 10, ये हम नहीं लेंगे। तो हमें कहाँ तक सोल्व करना है, 1 2 3। यदि आप इसको सोल्व कर भी लेते हो एग्जाम में तो नीचे लिख देना है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी विल टेक ओनली सिंगल डिजिट वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का हम,
जो डिविजिबल है 9 से। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गिवन हमारे पास 51798 Z is divisible by 9. Then find out values of Z। ठीक है, Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन उसका आंसर उतना ही छोटा होगा। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम 5 + 1 + 7 + 9 + 8 + Z। एडिशन करेंगे 5 1 6 6 7 13 13 and 9 22 22 and 8 30, तो 30 + Z। साइड में लिख देंगे डिविजिबल बाय 9। अब आपको 9 की टेबल में आने वाला ऐसा नंबर देखना है जो 30 से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, हियर 30 + Z इक्वल्स टू किसके इक्वल रखेंगे? 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, तो 36 ग्रेटर है। इसका मतलब 30 + Z को किसके इक्वल रखना है? 36 के। Z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 36 - 30, Z की वैल्यू 6। सिंपल, और यही हमारा आंसर है। इससे आगे चेक करते हैं। 30 + Z इक्वल्स टू 9 5 = 45, Z की वैल्यू 45 - 30, Z की वैल्यू 15। कितने डिजिट का नंबर आ गया? ये 2 डिजिट का। इसका मतलब ये नहीं करना है। तो हमारा आंसर, जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही छोटा इसका आंसर आया है। ठीक है, तो हमें केवल क्या करना है? डिजिट का सम करना है। साथ में लिख देना जो गिवन है डिविजिबल बाय 3 था तो 3, 9 है तो 9। यहाँ 9 से डिविजिबल था तो हमने लिख दिया है डिविजिबल बाय 9। 30 + Z को किसके इक्वल रखना है? कि ऐसा नंबर जो 9 की टेबल में आता हो और 30 से बड़ा हो, 30 से ग्रेटर हो। बड़ा नंबर क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ वैल्यू फिर माइनस में आ जाएगी। और यहाँ कभी नंबर किसी को कोई नंबर को देखा आपने कि ऐसे लिखा हो 51 - 9 7? तो ये नंबर नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर हो गए। फिर 51 में से 97 माइनस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ Z की एक सिंगल वैल्यू होगी जो कि 6 है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 and 3 दोनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा चांस जो होते हैं वो एडिशन के होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 25 का, 25 × 5 125। ऐसा ही एग्जाम्पल है 25 × 25 625। इस टाइप से है AB × AB = CAB। इस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, तो आपको A की जगह 2 और B की जगह 5 लेना है। और C की वैल्यू क्या आने वाली है? 6 आने वाली है। 25 × 25 625। तो जहाँ तक है कंप्लीट चैप्टर हो गया। एक ही क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।